हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बोट नेक कटिंग और स्टिचिंग ब्लॉक यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। शोल्डर है 14 इंचेस, चेस्ट 34, वेस्ट 30, रेडी शोल्डर 2 इंच। जो नेक बनाने के बाद साइड में शोल्डर होता है उसको रेडी शोल्डर बोलते हैं। नेक डीप 4 इंच रहेगा और हम बनाएंगे यहाँ पे बोट नेक। तो इस मेजरमेंट को देखते हुए हम यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हमें ब्लॉक कैसे बनाना है आज वो सीखेंगे। तो फ्रंट का जो मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक है और मैंने इसको फोल्ड की तरफ से रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं ओनली ब्लॉक की कटिंग आपको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 14 इंचेस मेरा शोल्डर है तो इसका हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 इंचेस। तो यहाँ पे हम जो अपना शोल्डर लेंगे वो 7 इंचेस लेंगे और यहाँ पे डाउन करेंगे हम यहाँ पे 1 इंचेस। 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। और फ्रंट से हम 2.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे, ये भी सभी मार्जिन के लिए फिक्स रहेगा। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे स्केल की हेल्प से। इस निशान को हम सीधा करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने आर्म होल की लेंथ निकालनी है। आर्म होल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, जितनी हमारी वेस्ट है, सॉरी चेस्ट है, चेस्ट है मेरी 34। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 34 है तो 34 डिवाइड बाय 6 प्लस आया 5.6 प्लस करेंगे 1 तो 6.6 यानी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन आई है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच के बाद हम एक लाइन पे निशान लगाएंगे। आप इसी तरह से अपने आर्म होल की लेंथ निकालेंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन, ये हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिली है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए जितनी हमारी चेस्ट है 34 डिवाइड बाय हम 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आया 8.5 इंचेस। तो हम यहाँ पे 8.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम अपनी लेंथ फिटिंग के बाद हम अपनी लेंथ लेंगे तो उसका निशान हमें कहाँ से लगाना है। हम यहाँ पे अपनी वेस्ट का निशान लगाने के बाद अपनी लेंथ का स्ट्रेट जो हमने निशान लगाया है वहां से हम निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। और ये जो हमने 1 इंच डाउन और 2.5 इंच का मार्जिन लिया है इसका हम सेंटर करेंगे। सबसे पहले हमें इसका सेंटर करना है यहाँ पे ऐसे, और सेंटर में एक निशान लगाना है। इस निशान से ही हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे और नेक डीप का भी हम निशान यहीं से लगाएंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दें। और यहाँ पे हमारे ब्लॉक की लंबाई है 15 इंचेस, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे 16। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ का निशान यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ओनली आज हम ब्लॉक की कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट है मेरी 30 डिवाइड बाई हम इसको भी 4 करेंगे, तो आया 7.5 इंचेस। तो नीचे भी हम 7.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे मार्जिन भी हम सेम रखेंगे 1.5 इंचेस। एनी डाउट्स गाइज, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखने वाले हैं विद पाइपिंग के साथ, प्रॉपर पाइपिंग कैसे लगाएं। तो उसके बाद यहाँ पे जो बॉट नेक है उसके लिए हम डिफरेंट स्टाइल से अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। दो टाइप से यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ होते हैं, एक बैक नेक के लिए और एक जो हम डीप नेक लेते हैं अपना प्रॉपर डीप नेक, उसके लिए हमारे दो आर्म होल ड्रॉ होते हैं। फर्स्ट जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले आर्म होल का यहाँ पे सेंटर करेंगे और उसके बाद जितना हमारा शोल्डर है, यहाँ पे मैं 2 बार रिपीट करूंगी, आपको ध्यान से देखना है। जितना हमारा शोल्डर है वहां से 1 इंच कम और जितना मेरा शोल्डर है वहां से 1/2 इंच कम करके हम निशान लगाएंगे। एक बार और, जितना मेरा शोल्डर है उससे 1 इंच कम, जितना मेरा शोल्डर है उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 7 इंचेस है तो यहाँ पे हम लेंगे 6 इंचेस और नीचे लेंगे हम 6.5 इंचेस। आई होप कि आपको मेजरमेंट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें। उसके बाद इस निशान को हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे और जो मेरी फिटिंग है वहाँ पे एक परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आर्म होल यहाँ पे राउंड शेप देंगे। ज़्यादा अंदर भी नहीं लेके जाना है और ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने फ्रंट की यहाँ पे शेप दे दी है। उसके बाद बैक के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच बाहर जाएंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें स्केल की हेल्प से थोड़ा सा नीचे तक इसको ड्रॉ करना है और यहाँ पे फिर दोबारा हमें शेप देनी है। तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ हो गया। बैक नेक के लिए हम सेम तरीके से आर्म होल ड्रॉ करेंगे
और उसके बाद बारी आती है हमारे यहाँ पे बोट नेक की। तो हमें बोट नेक कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले जो हमने रेडी शोल्डर लिया था, ये 2.5 और ये डाउन किया हुआ मार्जिन है, इसका हमने सेंटर लिया था। तो यहाँ से हम 2 इंच मेरा रेडी शोल्डर है, तो आर्म होल की तरफ 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो हम उसके लिए 2.5 इंचेस लेंगे, 2.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रंट से चेक करेंगे तो आया 4.5 इंचेस, जो नेक की विड्थ है वो हमें मिल गई है। नीचे भी हम 4.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे, और जहाँ से हमने लेंथ का निशान लगाया है वहीं से नेक डीप का निशान लगाएंगे। और इसमें मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच मेरा ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। 4 इंच है तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे जो हमने निशान लगाए हैं। और उसके बाद परफेक्ट बोट नेक की शेप हमें कैसे देनी है, सेंटर से 1.5 इंचेस पे हमें निशान लगाना है। यहाँ पे 1.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे तो परफेक्ट बोट नेक की यहाँ पे राउंड शेप आएगी। उसके बाद हल्के हाथ से हमें ड्रॉ करना है राउंड शेप। तो ये परफेक्ट बोट नेक की शेप हमारी आ गई है। उसके बाद इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद हमें पाइपिंग लेनी है यहाँ पे। अगर हम यहीं पे कटिंग करेंगे तो हमारी पाइपिंग 1/2 इंच नीचे चली जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है पाइपिंग के लिए। तो ये हमने मार्जिन ऐड कर दिया। उसके बाद फुल मेज़रमेंट हमारा यहाँ पे हो गया है, हमने सब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद एनी डाउट्स गाइज, सो यू कमेंट मी एनी टाइम, आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे विद पाइपिंग के साथ, परफेक्ट तरीके से हमें पाइपिंग कैसे लगानी है बोट नेक में। और वो स्टिचिंग के बाद हमारी परफेक्ट जो हमारी फिनिशिंग है वो कैसे दिखाई देगी। उसके बाद कटिंग हमारी हो गई है, बैक पार्ट को हम हटाएंगे और फ्रंट में शेप देंगे। सो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। एंड मिलते हैं एक इसी की स्टिचिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।